Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Our today's topic is Red Data Book, Class 8th General Science. प्यारे बच्चों, इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा. इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स है whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction. प्यारे बच्चों, इन ही इंडेंजर्ड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सोर्स बुक है जिसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक. ये रिकॉर्ड ऑब्जर्व करता है, ये रिकॉर्ड अपकीप करता है सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का. डिफरेंट रेड डाटा बुक्स बनाई गई हैं फॉर प्लांट्स, एनिमल्स और अदर स्पीशीज़ के लिए. फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट रेड डाटा बुक, डियर स्टूडेंट्स, आप इंटरनेट भी चेक कर सकते हैं. वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी इसके मुतल्लिक मिलेंगी. प्यारे बच्चों, आप कहेंगे हम रेड डाटा बुक सोर्स बुक है. इट इज़ द सोर्स बुक which keeps a record of all the endangered animals and plants. और एक बात याद रखने की ज़रूरत है, there are different red data books for plants, animals and other species. प्यारे बच्चों, एक और छोटा सा टॉपिक है इस लेसन में, माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट from one place to another place in search of food, habitat or any other reason. प्यारे बच्चों, हमारे जम्मू कश्मीर में हम बहुत सारे बर्ड्स ऐसे देखते हैं जो हम यहाँ गर्मियों के मौसम में देखते हैं. कुछ नायाब बर्ड्स हम सर्दियों के मौसम में यहाँ देखते हैं. यानी कि वो बर्ड्स मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से यहाँ आते हैं और यहाँ के बर्ड्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं. प्यारे बच्चों, ये माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सफ़र काटते हैं एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम. एक मखसूस वक्त में ये माइग्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस. इन्हें वहाँ पर हैबिटेट अच्छा मिलता है, फूड अवेलेबल होता है और क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है उस जगह की जहाँ के लिए ये माइग्रेट होती है. प्यारे बच्चों, ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं फॉर लेइंग एग्स, क्योंकि जो इनका पेरेंट हैबिटेट होता है वहाँ की वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा सर्द होती हैं और इनहॉस्पिटेबल होती हैं. इन्हीं बर्ड्स को जो कवर करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स. ये माइग्रेशन करते हैं टू गेट सूटेबल हैबिटेट, टू गेट फूड, प्रॉपर फूड और सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. प्यारे बच्चों, इसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की बात करते हैं. हमने इस टॉपिक में पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे काजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के. एक काज है डिफॉरेस्टेशन का भी पेपर प्रोडक्शन. प्यारे बच्चों, तकरीबन 1 टन पेपर तैयार करने में 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ हमें लगते हैं, हमें काटने पड़ते हैं. इन 17 फुल ग्रोन ट्रीज से हम 1 टन कागज़, 1 टन पेपर तैयार करते हैं. प्यारे बच्चों, इसीलिए हमें कागज़ को सेव करना है. वी हैव टू सेव पेपर. अगर हम एक पेपर को 5 या 7 बार इस्तेमाल करेंगे, दोबारा इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से हर एक बच्चा
एक दिन में एक शीट का पेपर बचाएगा। हम इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत सारे ट्रीज़ एक साल में बचा सकते हैं। वी शुड सेव, रीयूज़, यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, इससे हम खाली ट्रीज़ को सेव नहीं कर सकते बल्कि हम एनर्जी को भी बचा सकते हैं। हम एनर्जी भी बचा सकते हैं और मनी भी बचा सकते हैं, और जो वाटर हमें मैन्युफैक्चर पेपर के लिए ज़रूरत होती है वो भी बचा सकते हैं। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं। अगर हम पेपर बचा के इस्तेमाल करेंगे तो ये हार्मफुल केमिकल्स भी इस्तेमाल होने से इनका इस्तेमाल कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब डिफॉरेस्टेशन की बात होगी। अब हम क्या इसका कोई सलूशन है? डिफॉरेस्टेशन का कोई सलूशन है? प्यारे बच्चों, डिफॉरेस्टेशन का सलूशन है रिफॉरेस्टेशन, दोबारा जंगलात लगाना, दोबारा पेड़ पौधे लगाना। रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन माने रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स, रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ये नई न्यू ट्रीज उसी स्पीशीज़ से बिलोंग होनी चाहिए जिस स्पीशीज़ के फॉरेस्ट्स पहले थे। हमें इतने ही ट्रीज़ प्लांट करने हैं जितने के हमने काटे हैं। ये डिफॉरेस्टेशन कभी कभार नेचुरली भी हो सकती है, नेचुरली भी हो सकती है। अगर हम डिफॉरेस्टेड लैंड को, एरिया को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हैं, ये खुद ब खुद वहाँ रिफॉरेस्टेशन हो जाती है। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में इंसान का कोई अहम रोल नहीं होता है। प्यारे बच्चों, हमने बहुत डैमेज किया है अपने फॉरेस्ट्स का। अगर अब हमें इस ग्रीन वेल्थ को बचा के रखना है, ग्रीन वेल्थ को अगली जनरेशन तक पहुंचाना है, तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। प्यारे बच्चों, ये था चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमने इन्हीं बातों पे डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई परेशानी होगी, कोई मुश्किल पेश आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट करने से गुरेज ना करें। बाकी वस्सलाम।